यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दिवाली की रात खुशियों का नहीं बल्कि डर और खौफ का माहौल होता है। इस गांव में हर साल दिवाली की रात एक अजीब सी घटना घटती थी जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर जाता था। यहाँ के लोग दिवाली की रात का इंतजार करने के बजाय उससे डरते थे। लोग अपने घरों में दुबके रहते, दिए जलाते और इस उम्मीद में रात बिताते कि उनका घर इस खौफनाक शिकार से बच जाएगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक आया था। वह लोगों को चमत्कार और सिद्धियों के बारे में बड़े बड़े दावे करके अपनी ओर खींचता था। शुरुआत में लोगों ने उसे ईश्वर का दूत समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। वह एक खतरनाक तांत्रिक था और उसकी असली मंशा गांव की शक्ति को अपने वश में करने की थी। एक रात उसने गांव के पुराने मंदिर में जाकर साधना करने की ठानी। गांव वालों ने उसे मंदिर की ओर जाते देखा, लेकिन उसकी भयावह आंखों और दहाड़ते हुए शब्दों ने गांव वालों को डर के मारे चुप करा दिया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और एक भयानक चीख की आवाज आई। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने गुस्से में आकर पूरे गांव को श्राप दे दिया कि हर साल दिवाली की रात उनकी खुशियां डर में बदल जाएंगी। तांत्रिक ने वहां अपनी साधना शुरू की, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। यह राक्षस तांत्रिक का ही आत्मिक स्वरूप था और उसकी ताकतों का जीवित रूप बन गया। तांत्रिक खुद ही उस राक्षस का शिकार बन गया। तब से हर दिवाली की रात यह राक्षस उसी मंदिर के पास प्रकट होता है और गांव वालों की खुशियों को खौफ में बदल देता है। हर साल दिवाली की रात पूरे गांव में खौफ का माहौल बन जाता। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते और रात भर दिए जलाकर रखते ताकि राक्षस उनके घरों के अंदर ना आ सके। एक अफवाह यह भी थी कि अगर किसी घर के दिए बुझ गए तो वह राक्षस उस घर के किसी सदस्य की आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। हर दिवाली के बाद गांव में किसी न किसी घर से कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा था। गांव के लोग जानते थे कि इस रात बाहर निकलना मतलब मौत को बुलावा देना है। लोग अपने बच्चों को सख्त हिदायत देते कि कोई दिया नहीं बुझना चाहिए, कोई दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए और कोई आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर साल दिवाली की सुबह एक नया डरावना सच गांव में जुड़ता, क्योंकि किसी न किसी घर का दिया बुझ ही जाता था। गांव के एक युवक राहुल ने इस श्राप और राक्षस की कहानियों को केवल अफवाह समझा। वह मानता था कि यह सब सिर्फ लोगों का भ्रम है। उसने सोचा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बुजुर्गों ने डर के कारण बना ली हैं। इसलिए उसने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली की रात मंदिर के पास जाने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह उस रात वहां जाकर देखेगा कि आखिर सच में क्या होता है। राहुल और उसके दोस्त दिवाली की रात अपने कैमरे और हथियारों के साथ मंदिर के पास गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक हवा एकदम से ठंडी हो गई, आसमान में बिजली कड़कने लगी और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। गांव में रहने वाले लोग दूर से ही देख सकते थे कि मंदिर के पास कुछ अजीब घटित हो रहा है। राहुल ने देखा कि मंदिर के अंदर से एक परछाई निकल रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी पूरी काया खून से सनी हुई लग रही थी। वह राक्षस तांत्रिक की भयानक छवि लिए हुए उसके पास आता गया। राहुल और उसके दोस्तों का साहस अचानक टूटने लगा। उसकी आंखों के सामने वह भयानक राक्षस खड़ा था जो जैसे उसकी आत्मा को ही खींच रहा था। उसने डरते डरते उस राक्षस की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का बटन दबाया, राक्षस ने एक जोरदार चीख मारी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसके दोस्त चीखते चिल्लाते भाग गए, लेकिन राहुल जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ वहीं खड़ा रह गया। अचानक उसके कानों में एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, अब तुम मेरी अगली साधना का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ राहुल का कैमरा मिला। कैमरे में केवल एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक परछाई, लाल आंखें और उसके चारों ओर बुझते हुए दिए। गांव वालों ने यह देखा तो उनमें खौफ और बढ़ गया। अब उन्हें यह यकीन हो गया कि यह राक्षस सच में हर साल दिवाली की रात आता है और जो उसकी ताकत को चुनौती देता है उसे अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने मान लिया कि दिवाली की रात का श्राप
अब कभी खत्म नहीं होगा। आज भी हर साल दिवाली की रात वह राक्षस उस मंदिर के पास आता है और जिनके घरों में दिए बुझ जाते हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। गांव वालों का कहना है कि उस रात कोई न कोई दिया बुझ ही जाता है और उसके साथ ही एक और आत्मा राक्षस के खौफनाक काले अंधेरे में समा जाती है। गांव में कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन बनेगा, परंतु सभी ने यह मान लिया है कि इस श्राप का अंत कब